हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्च एंड फाइंड के फंक्शन को। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है इस चीज को समझेंगे। कब अप्लाई किया जाता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या यूज केस आता है इसका। जब आप एक कंपनी में जॉब करते हैं तो सर्च एंड फाइंड के फंक्शन की सिचुएशन कब आती है कि इसको लगाया जाए, ये चीज सारी चीजें हम समझेंगे आज इस क्लास के अंदर। ओके। सो यहाँ पर मैं ई कॉलम की हेडिंग लिख लेता हूँ सर्च, क्योंकि यहाँ पर हम सर्च का फंक्शन लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम फाइंड का फंक्शन। दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। देखिए जी, हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल के साइन से, तो यहाँ लिखेंगे हम SEARCH सर्च फर्स्ट पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग फाउंड इन टेक्स्ट इग्नोर केस। इग्नोर केस पर ध्यान रखना आप, ब्रैकेट को करेंगे ओपन। अभी आपसे मांगता है आर्ग्यूमेंट सर्च फॉर, क्या चीज सर्च करना चाहते हो। तो जो भी चीज आप सर्च करना चाहते हो उस चीज को आपको देना होता है डबल कोट के अंदर। तो लेट से मैं B2 के अंदर जो ये लिखा हुआ है स्टाफ, इसको सर्च करना चाहता हूँ। STAFF, ठीक है जी। ब्रैकेट को सॉरी डबल कोट को करेंगे क्लोज, यहाँ पर क्लोज हो गया। कॉमा लगाएंगे, टेक्स्ट टू सर्च, कहां पर सर्च करना चाहते हो। ये वैल्यू जो आप सर्च कर रहे हो स्टाफ वाली, ये कहां पर मौजूद है, कहां पर अवेलेबल है। तो ये अवेलेबल है B2 के अंदर, तो B2 को सिलेक्ट कर लो। ठीक है जी। ब्रैकेट को करो क्लोज और एंटर। ये देखो जी, इसने दे दिया फर्स्ट पोजीशन पर है। ये आपको क्या रिजल्ट देता है, ये एक नंबर में रिजल्ट देता है आपको। किस चीज में, नंबर्स में, कि ये चीज मौजूद है पहली पोजीशन पर। स्टाफ जो वर्ड है वो पहली पोजीशन से स्टार्ट हो जाता है। नीचे आप इसको ड्रैग करो फार्मूले को, ये लो जी, यहाँ पर भी इसने दे दिया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर स्टाफ का जो एस है वो कैपिटल है, यहाँ पर स्टाफ का जो एस है वो स्मॉल है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इसने क्या करा, दोनों की पोजीशन को दे दिया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव क्या होता है अभी समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पर हम समझा लगाते हैं फाइंड का फंक्शन। फाइंड का फंक्शन ये भी आपसे सेम आर्गुमेंट मांग रहा है। सर्च को, क्या चीज सर्च करना चाहते हो, हम सर्च करना चाहते हैं स्टाफ। ठीक है जी, इसने कहा ओके, मैं सर्च करके दूंगा आपको। ब्रैकेट को कॉमा लगाएंगे, टेक्स्ट टू सर्च, कहां पर सर्च करना चाहते हो, अगेन B2 के अंदर हम सर्च करना चाहते हैं। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर। तो देखो जी, इसने तो दे दिया। जैसे ही मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो ये मुझे एरर दे देता है। क्यों दे रहा है ये एरर, देखो, इन फाइंड एवोल्यूशंस कैन नॉट फाइंड स्टाफ विद इन स्टाफ मैनेजर, क्योंकि यहां पर आपका लिखा है स्मॉल लेटर के अंदर और यहां आप सर्च कर रहे हो कैपिटल में, यानी प्रॉपर केस में। तो ये फाइंड फंक्शन यहां पर फेल हो जाता है, लेकिन सर्च फंक्शन यहां पर चलता है। ठीक है, इसमें से बेटर क्या हुआ, आई वुड से सर्च का फंक्शन ज्यादा बेटर हुआ। बट सम केसेस ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां पर आपको वही वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। लेट्स से जो कैपिटल के अंदर स्टाफ लिखा हुआ है वही चीज मुझे चाहिए, जो स्मॉल के अंदर स्टाफ लिखा हुआ है वो नहीं चाहिए। ठीक है जी, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितनी मिस्टेक्स हैं ऐसी, कितनी मिस्टेक्स को हमें प्रॉपर केस के अंदर करना है, यानी कि स्टाफ वाले, स्मॉल वाले स्टाफ कितने बार फ्रीक्वेंसी आ रही है उनकी यहाँ पर। ठीक है, तो उनको हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो वो कितना काउंट है उनका, ये सारी चीजें हम फाइंड के फंक्शन से निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है जी, चलिए दूसरा केस देखते हैं कुछ और। शीट 11 में चले जाते हैं। यहां पर अब बात करते हैं कि हम करते क्या है सर्च के फंक्शन से। देखिए जी, यहां पर मैं सर्च करता हूं, क्या सर्च करता हूं, एट द रेट को सर्च करना है। एट द रेट को सर्च करना है तो एट द रेट डाल दो, यहाँ पर कॉमा लगाओ, टेक्स्ट टू सर्च, ये है जी मेरा जहां पर मुझे सर्च करना है। एंटर, ये देखो जी, इसको कर देंगे हम नीचे तक ड्रैग। अब सेम रिजल्ट आपका किससे आएगा, फाइंड के फंक्शन से भी सेम रिजल्ट आएगा। रीजन क्या है उसका, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, एट द रेट। ठीक है जी, एट द रेट हो गया, लेट्स से हैश हो गया, और भी क्या है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेट्स से कोई अंडर स्कोर हो गया, ठीक है, हाइफन हो गया। ये सारी चीजें अगर आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं, तो ये दोनों फंक्शन सिमिलर वर्क करेंगे, कोई भी फंक्शन लगा सकते हो। बट टेक्स्ट के ऊपर केस सेंसिटिव होता है फाइंड का फंक्शन, केस सेंसिटिव नहीं होता है सर्च का फंक्शन। ठीक है जी। अब रीजन क्या है इनको लगाने का, इससे मुझे पता चल रहा है कि फोर्थ पोजीशन पर एट द रेट है, फोर्थ पोजीशन पर एट द रेट आ रहा है। यहां पर फिफ्थ पोजीशन पर एट द रेट आ रहा है, यहां पर सिक्स्थ पोजीशन पर एट द रेट आ रहा है।
ठीक है जी, ये रहा 6th पोजीशन पर। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे रिजल्ट चाहिए, यहां पर डोमेन से पहले, डोमेन किसको कहा जाता है, ये gmail.com, yahoo.com, ये सारे डोमेन होते हैं, ठीक है, इनको आईएसपी भी कहा जाता है। लेट से मुझे रिजल्ट चाहिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, 1 2 3 4 5, ये चाहिए मुझे। तो ये किस तरह से आएगा? अब लेफ्ट का फॉर्मूला लगाओ आप यहाँ पर। लेफ्ट स्ट्रिंग क्या है आपकी, स्ट्रिंग मेरी ये है, यानी कि टेक्स्ट, कॉमा, अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेट से अगर मैं इसको 3 दे देता हूं, यहाँ पर ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज और एंटर, तो ये 1 2 3 दे दिया इसने मुझे। पहला रिजल्ट तो मेरा ठीक है, लेकिन बाकी रिजल्ट मेरे 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है यहाँ पर, जबकि आना चाहिए था 1 2 3 4, यहाँ आना चाहिए था 1 2 3 4 5। ये रीजन क्या है? क्योंकि आपने इसको हार्ड कोडेड कर रखा है 3 को, कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे ओनली 3 चाहिए। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको 3 चाहिए तो वो 3 देगा आपको, लेकिन सर्च का फार्मूला आपका क्या कर रहा था? सर्च का फार्मूला आपका, अगर यहाँ पर एट द रेट को आप सर्च करते हो यहाँ पर, तो ये देखिए 4 नंबर दे दिया इसने, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यानी कि छठा नंबर को निकाल के दे देगा वो। अब यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस कर दूं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सर्च के फार्मूला से, क्योंकि सर्च का फार्मूला मुझे एक नंबर प्रोवाइड करा रहा है, मैं सर्च करूंगा एट द रेट, कॉमा लगाएंगे, कहां पर सर्च करना है, यहाँ पर, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर। ये देखिए जी, आ गया आपका आंसर। लेकिन इस आंसर में भी आपके पास एक प्रॉब्लम आ रही है, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 4th पोजीशन पर जो भी कैरेक्टर है उसका काउंट दे रहा है, कि चौथी पोजीशन पर आपका एट द रेट है, या पांचवी पोजीशन पर है, या छठी पोजीशन पर है। तो हम अगर इसमें से एक माइनस कर दें, 1 तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये इस तरह से काम में लिया जाता है। लेट से एक एग्जांपल और दे देता हूं। लेट से यूट्यूब चैनल, ये कुछ लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है जी। अब मुझे यहां पर चाहिए यूट्यूब, कैसे आएगा? ठीक है जी, यहां पर हम सर्च करेंगे। अब इन दोनों के बीच में सेपरेटर क्या है? सेपरेटर है स्पेस, तो यानी कि लेफ्ट, ठीक है जी। लेफ्ट का फार्मूला, लेफ्ट लगाया, ये लो जी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सर्च को करेंगे स्टार्ट, इसमें हम स्पेस को सर्च करेंगे, कहां पर सर्च करेंगे, यहां पर सर्च करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, -1, ब्रैकेट क्लोज, यूट्यूब। ये आ गया जी आपका आंसर। इस तरह से काम में लिए जाती हैं ये सारी चीजें। सो गाइज, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है गूगल शीट की इन हिंदी लैंग्वेज, जहां पर मैंने एडवांस लेवल तक के फार्मूले हिंदी भाषा के अंदर आपको सिखा रखे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो। थैंक यू।